तुलसी के प्लांट की लीव्स येलो हो रही हैं, तो इसमें क्या क्या वजहें हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, और क्या करें कि तुलसी की जो पौधे की लीव्स हैं वो येलो ना हो, येलो या ब्राउन ना हो, या नीचे गिरना बंद हो जाए। तो इस वीडियो में उन्हीं टिप्स के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा फ्रेंड्स, तो प्लीज पूरी वीडियो देखिए। मेरा नाम अक्षय और मैं सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी पौधे की, सिर्फ तुलसी नहीं, किसी भी पौधे की जो लीव्स है वो येलो क्यों होती हैं। देखिए, जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो बोल के बता सकता है कि हाँ मैं स्ट्रेस में हूं, मुझे किसी की मदद चाहिए। पौधे ऐसा नहीं कर सकते। पौधों का एक मैकेनिज्म होता है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं वो अपनी लीव्स को येलो करना शुरू कर देते हैं। तो इससे ये इंडिकेशन होता है कि प्लांट किसी तरीके के स्ट्रेस में है। वो स्ट्रेस कौन सा है वो आपको एक एक करके पहचानना पड़ेगा। अगर वो वाटरिंग स्ट्रेस है तो आपको अपना वाटरिंग शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आप या तो ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग दोनों में से कोई एक चीज तो नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा दोनों में से नहीं कर रहे तो आपको दूसरी चीज चेक करनी पड़ेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताता हूं। पहले हम वाटरिंग वाली चीज सॉर्ट कर लें। पानी जब भी आपने तुलसी के पौधे को देना है वो तब देना है जब टॉप सॉइल ड्राई हो जाए। आपने ऐसे एक उंगली नीचे तक ऐसे डालनी है और ऐसे चेक करना है, इसकी मिट्टी को ऊपर टच करके आपको पता लग जाएगा कि मिट्टी में मॉइस्चर है कि नहीं है। अगर आपको मिट्टी सूखी लग रही है तो ही आप इस पौधे को पानी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि ओवर अंडर वाटरिंग की वजह से ही जो पौधा है वो स्ट्रेस में आता है। तो नंबर 1 इस चीज को आपने एलिमिनेट करना है। दूसरी चीज, लोकेशन स्ट्रेस। देखिए, तुलसी का पौधा वैसे तो एक ऐसे लोकेशन पे ग्रो करना चाहिए जहां पे अच्छी खासी धूप आती हो, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा धूप इसको मिले, जैसे अगर पूरा दिन ये धूप में पड़ा हुआ है और पानी की रिक्वायरमेंट इसमें कम आ रही है, पानी इसको उतना नहीं मिल रहा, तो भी जो प्लांट है वो लीव्स को येलो कर लेगा और जो जो बची कुची लीव्स हैं उनसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अपने आप को सर्वाइव करना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो है वो पौधा जब उसको बहुत ज्यादा तेज धूप में रखो और मॉइस्चर उसका जब सूखना शुरू हो जाता है तो वो लीव्स को गिराना शुरू कर देता है, क्योंकि लीव्स का जो मॉइस्चर है तब जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इस वजह से वो जो पत्तियां हैं वो झड़ना शुरू हो जाती है। तो आपने चेक करना है कि लोकेशन ठीक ठाक है आपके तुलसी के पौधे की या नहीं। आपने ऐसे लोकेशन पे इसको ग्रो करना है जहां पे कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप इसको मिले। बहुत ज्यादा धूप में इसको ग्रो करने की जरूरत नहीं है। तो लोकेशन वाली चीज अब एलिमिनेट हो गई। अब हम बात करते हैं किसी तरीके के कीड़े मकोड़े, किसी तरीके के फंगल अटैक तो नहीं हो रहे। आपने चेक करना है भी किसी तरीके का कीड़े का या स्पाइडर माइट्स या मीली बग्स या फंगल अटैक तो आपके तुलसी के पौधे में नहीं हो रहा, क्योंकि तुलसी के पौधों में फंगल अटैक्स बहुत ही आम है। ओवर वाटरिंग की वजह से काफी लोग अपने तुलसी के पौधे मार देते हैं, क्योंकि उसमें फंगल अटैक बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपने ये अटैक्स को भी एलिमिनेट करना है कि किसी भी तरीके का अटैक अगर हो रहा है तो उसको कैसे बचाया जा सके। तो अगर आपको अटैक्स को बचाना है तो एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड पेस्टिसाइड आता है जिसको हम नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट क्या करता है, एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड पेस्टिसाइड की तरह काम करता है और सारे के सारे जो कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स का अटैक होता है आपके प्लांट को उससे सेव करता है। तो आप ये कोल्ड कंप्रेस फॉर्म में आता है। इसमें आपने 1 ml 1 लीटर पानी में लेना है, उसको अच्छे से डाइल्यूट करना है। 1 लीटर पानी जब वो तैयार हो जाए उसका 100 से 150 ml लेना है और हर 15-20 दिन में ऊपर लीव्स पे भी स्प्रे करना है और नीचे डायरेक्टली सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आप ये नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट नहीं यूज करना चाहते तो नीम की पत्तियां लाइए, उनको तोड़िए, उबालिए पानी में और उस पानी को ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे फिर वो पानी अपने पौधे में स्प्रे कर दीजिए, तो भी आपका प्लांट जो है इन सब डिजीजेस से मुक्त हो जाएगा। अब ये थी पेस्टिसाइड्स की कोई स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस आ सकता, चौथा स्ट्रेस आ सकता है फ्रेंड्स ओवर फर्टिलाइजेशन का। कई लोग क्या करते हैं कि तुलसी का प्लांट अगर ग्रो नहीं कर रहा होता तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर दे देते हैं, ये सोचकर कि अब उसका प्लांट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगा क्योंकि उसमें हमने खाद डाल दी है। तो देखिए, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट प्लांट को उतनी ही होती है जितनी उसको ग्रोथ करने की उसकी स्टेज होती है। तो अगर आप बहुत ही नए प्लांट में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल देंगे या बहुत मैच्योर प्लांट में बड़ा कम फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो दोनों ही इशू क्रिएट करेंगे, क्योंकि प्लांट को सर्वाइव करने के लिए भी थोड़े न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और वो सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो कुछ कुछ अपनी पत्तियों में भी सेव कर लेता है और कुछ कुछ अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर में सेव करके रखता है। तो जहां पे जैसे ही जरूरत पड़े वो स्टोर से निकाल लेता है। तो आपने फर्टिलाइजर उतना ही देना है, एक शेड्यूल बनाना है जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि जब आप इसका पॉटिंग मिक्स बनाएं तब आप उसमें थोड़ी सी गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं और उसमें हर 15-20 दिन में या आप हर 15-20 दिन में वैसे तो एक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, कि लिक्विड फूड भी दे सकते हैं। काफी लिक्विड फूड्स आते हैं अब तो, ऑनलाइन नर्सरी पे भी मिल सकते हैं और आप लोकल नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं और यहाँ पे इसको हर 15 से 20 दिन में दे सकते हैं। और अगर आप लिक्विड फूड नहीं देना चाहते अपने तुलसी के प्लांट को तो आप इसमें हर 3 से 4 महीने में एक मुट्ठी गाय की गोबर की खाद ऐसे मुट्ठी भर के ऐसे ऊपर ड्रेसिंग की तरह ऊपर ही मिट्टी में डाल सकते हैं और उसमें फिर पानी अप्लाई
कर सकते हैं। तो वो भी आपका जो फर्टिलाइजर का जो शेड्यूल है वो पूरा हो जाएगा। इससे ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत तुलसी के पौधे को नहीं होती। इसके बावजूद भी आपका प्लांट अगर लीव्स को येलो कर रहा है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका जो प्लांट है या तो वो रूट बाउंड हो गया है, तो आपको गमला बदलने की जरूरत है, या तो आपके जड़ों में कीड़ा ऑलरेडी लग चुका है प्लांट के। तो आपको फिर इस प्लांट को गमले से निकालना पड़ेगा, उसकी जड़ों को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर उनमें कीड़े लगे हुए हैं तो मिट्टी आपको बदलनी पड़ेगी। और अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है, मतलब रूट बाउंड आप कैसे पहचानेंगे कि आपका जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो मिट्टी के ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर रूट बाउंड हो गया तो आप इसको और बड़े गमले में शिफ्ट कर लीजिए। और अगर जड़ों में ऑलरेडी कीड़ा लग चुका है तो उसको फिर मिट्टी बदलकर फिर ग्रो करने की कोशिश करिए, वो सोल्यूशन हो जाता है, प्लांट सर्वाइव कर जाता है। तो ये जितनी भी टिप्स मैंने शेयर करी आप अपने तुलसी के प्लांट में फॉलो करिए। देखिए एक एक करके कि इनमें से किस की वजह से आपके पौधे को स्ट्रेस हो रहा है और उसको फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। और फिर देखिए आपका प्लांट कितनी बढ़िया तरीके से ग्रोथ करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपके बाकी दोस्त भी तुलसी का पौधा ग्रो कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये शेयर करिए, ताकि वो भी अपने तुलसी के पौधे में ये गलतियां ना करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।